वेलकम बैक टू चैनल एसडी जीके स्टडी। आज आप लोगों के लिए न्यू असाइनमेंट फाइल लेकर आए हैं पॉल्यूशन के ऊपर। अगर आप भी अपने लिए एक मॉडल बना रहे हैं पॉल्यूशन के ऊपर, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के ऊपर, तो वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले आप अपनी सिनॉप्सिस में यानी अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लिखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग मेंशन करेंगे कि जब हवा की, पानी की या हमारी भूमि की क्वालिटी जो है वो कम हो जाए, व्हेन द एयर, वाटर एंड सॉइल इज कंटेमिनेटेड बाय सम हार्मफुल केमिकल देन इट इज सेड टू बी पोल्यूटेड। अब जो ये पोल्यूशन है ये फैक्ट्री से भी हो सकता है, व्हीकल्स के धुएं से भी हो सकता है, और कई तरह का हम लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उससे भी हो सकता है। तो पोल्यूशन से एयर की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी, लैंड की क्वालिटी, एयर वाटर लैंड की क्वालिटी जो है ये खराब हो जाती है। तो आज आपने एक मॉडल बनाया है जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ पोल्यूशन एंड व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू प्रिवेंट द पोल्यूशन। इसके बाद आप लोगों ने अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लिखना है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन डिफरेंट टाइप्स का है, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। लेकिन बेसिकली हमने 3 टाइप के पोल्यूशन को अपनी इस असाइनमेंट फाइल में डिस्कस किया है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन को आप लोग सॉइल पोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो आपके मॉडल को बनाने के लिए क्या-क्या मटेरियल चाहिए? तो प्लाईवुड ले सकते हैं आप, जिसके ऊपर आपने अपने सारे मॉडल का सेटअप बनाना है। डिफरेंट चार्ट्स का उपयोग कर सकते हैं आप लोग। चार्ट से आप लोग डिफरेंट घरों को कवर कर सकते हैं, अपने प्लाईवुड को भी कवर कर सकते हैं। कलरफुल मार्कर का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सीज़र या कटर का उपयोग कर सकते हैं। अपने मॉडल में धुआँ को दिखाने के लिए आप लोग अगरबत्ती या धूप का उपयोग कर सकते हैं। आपको मैच बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी, और धुओं के दिखाने के लिए आप लोग कॉटन का उपयोग भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर मटेरियल यूज्ड जो है वो लिख सकते हैं। आप लोग प्लास्टिक के कंटेनर्स का उपयोग कर सकते हैं, जिसको आप वाटर बॉडी की तरह दर्शा सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की ट्रे में पानी डाल के आप उसको नदी की तरह दर्शा सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन, इसके बाद आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने प्लाईवुड का एक बड़ा पीस लिया है, उसे चार्ट के साथ जो है कवर किया है ताकि हमारे मॉडल का बेस बन पाए। अब हमने कार्डबोर्ड पीसेस लिए हैं, या आपने कार्डबोर्ड को डिफरेंट शेप्स के पीसेस में कट किया है, इनको जॉइन किया है, इनसे कुछ एक फैक्ट्रीज, होम्स बनाए हैं। ब्लैक कलर का चार्ट लिया है, इसे हमने रोड की डिजाइनिंग की है, और अपने मॉडल को रियलिस्टिक लुक देने के लिए और इसको बेटर अंडरस्टैंड बनाने के लिए, ताकि जो भी इसे देखे वो समझ पाए कि पॉल्यूशन क्या है, हमने डिफरेंट आर्टिफिशियल ट्रीज, टॉयज एक्सेट्रा का उपयोग किया है। तो ये आपका जो है वो पोल्यूशन, किस तरह से आप इसका मॉडल बनाएंगे, यहाँ पर आप लोग इसकी लिख सकते हैं कि आपने मॉडल को कैसे बनाया। अब आप एक्सप्लेन करेंगे वाटर पोल्यूशन। तो व्हेन द क्वालिटी ऑफ वाटर इज कंटेमिनेटेड बाय सम केमिकल लाइक पेस्टिसाइड्स, विडिसाइड्स, तो इसे हम कहेंगे कि हमारा वाटर पोल्यूटेड है। हमारे पोन्ड्स का, लेक्स का, रिवर का, ओशन का वाटर जो है वो फिट नहीं है एक्वेटिक लाइफ के लिए, ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए, तो वाटर पोल्यूटेड हो गया। वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं? घर से निकलने वाला वेस्ट वाटर जो है, या म्युनिसिपल का वेस्ट वाटर है, वो भी हमारे जो नॉर्मल वाटर है, कुएँ का पानी है, नदी का पानी है, इसे पोल्यूट कर सकता है। सीवेज है, वेस्ट वाटर है, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ये हमारे पानी को पोल्यूट कर सकता है। इसके बाद आपने लिखना है एयर पोल्यूशन, व्हेन द क्वालिटी ऑफ एयर इज़ कंटैमिनेटेड या क्वालिटी ऑफ एयर इज़ रिड्यूस्ड बाय सम हार्मफुल गैसेज़, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, चाहे फॉसिल फ्यूल से निकलने वाला धुआँ है, चाहे फैक्ट्री से निकलने वाला धुआँ है, ये हमारे जो एयर की क्वालिटी है इसे रिड्यूस कर रहा है, हमारी एयर को अनफिट कर रहा है, जैसे साँस लेने के लिए भी हमारी एयर को अनफिट बना रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारी एयर पॉल्यूटेड है। इसके बाद आप लोग लिखेंगे, देखिए एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ हो सकते हैं फैक्ट्रियों का धुआँ, व्हीकल से निकलने वाला धुआँ, सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन। अगर हमारा जो भूमि है, जो हमारी सॉइल है, इसमें बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट चला जाए, या मेटालिक वेस्ट चला जाए, या हमने पेस्टिसाइड, विडिसाइड का उपयोग किया है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सॉइल है उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी, उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, हमारी फसलें भी उसमें प्रॉपर तरह से ग्रो नहीं कर पाएँगी। तो व्हेन soil is contaminated by plastic waste या फिर by weedicides, pesticides, then it is said to be soil pollution। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन प्लास्टिक वेस्ट ही है। हम जितना भी प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हैं, ये सारा प्लास्टिक जो है ये ज़मीन में जाता है और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है। क्रॉप्स उसमें अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, या हम लोग जो भी फसलों की सुरक्षा के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड, विडिसाइड, इनके उपयोग से भी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, और कहीं न कहीं बारिश के साथ जो ये पेस्टिसाइड, विडिसाइड्स हैं, ये पानी में चले जाते हैं, तो वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं। स्टेप्स टू मिनिमाइज द पोल्यूशन, हम लोगों को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमें उपयोग नहीं करना है। हमें जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉट्स का उपयोग करना है, या बायोडिग्रेडेबल बैग्स का उपयोग करना है। तो यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आप लोग सन एनर्जी, विंड एनर्जी का उपयोग करिए। आप जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाईसाइकिल का उपयोग करिए। हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सन एनर्जी से बना सकते हैं। हम फॉसिल फ्यूल लाइक
कोल, डीज़ल, पेट्रोलियम इन सब के यूज़ को हमें मिनिमाइज़ करना है और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज़ है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ है, सन से एनर्जी जो हमें मिल रही है, जो हमें विंड से एनर्जी मिल रही है, तो इस तरह की एनर्जीज़ का हमें ज़्यादा उपयोग करना है ताकि हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे और हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ पाएँ। अब लास्ट में आप लोगों ने लिखना है इसका कॉन्क्लूज़न कि पॉल्यूशन का जो है आपके मॉडल का क्या कन्क्लूज़न है। तो कन्क्लूज़न में आप लोग लिखेंगे कि पॉल्यूशन का एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट है, बुरा प्रभाव है। इसका एनिमल के ऊपर, ह्यूमन लाइफ़ के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर बैड इफ़ेक्ट है। इससे एनवायरनमेंट चेंज भी हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो इट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरीवन टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू मिनिमाइज़ द पॉल्यूशन। तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हर एक नागरिक को ये काम करना चाहिए कि वो कम से कम पॉल्यूशन करे, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का उपयोग करे, ठीक है? वो पेट्रोल, डीज़ल का कम उपयोग करे। अगर उसे गाड़ी लेनी है तो उसे जो है ई-व्हीकल का उपयोग करना चाहिए। अगर उसे घर में चूल्हा जलाना है तो चूल्हे की बजाय एलपीजी का उपयोग उसे करना चाहिए। तो डिफरेंट जो इको फ्रेंडली रिसोर्सेज़ हैं, उनका उपयोग करना चाहिए और हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हुए जो वो फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो आने वाली जनरेशन के लिए भी सेफ रह पाए, उसमें किसी तरह का कोई डिज़ास्टर या डिफरेंट टाइप के जो एडवर्स चेंजेज़ हैं, वो ना आ पाएँ। कौन से नए सिनॉप्सिस आप लोग चाहते हैं, कौन सी नई असाइनमेंट फाइल आप लोग चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।